Hello student, myself Arun Pandya. Today we learn the subject mathematics for the standard 8 स्टैंडर्ड का मैथ्स आज हम पढ़ने वाले हैं। और मैथमेटिक्स में आज सबसे पहला टॉपिक या तो सबसे पहला चैप्टर जिसे कहते हैं वो हम शुरू करने जा रहे हैं। वो है लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वो चैप्टर की जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। ये सेकेंड चैप्टर जो है उसका टॉपिक है लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जो है इसमें हम पहले ये दो जो शब्द है उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। चलो, लीनियर का मतलब क्या होता है? अगर शब्द से उसका मीनिंग देखा जाए तो जो चीज एक लाइन में है उसको हम लीनियर कहते हैं। ठीक है, तो लीनियर यहाँ पे आपने समझ लिया लाइन में, लेकिन ये चैप्टर के लिए लीनियर मतलब कि अगर हम x की बात करें तो जहां पे एक्सपोनेंट 1 हो उसको हम लीनियर कहेंगे। x का एक्सपोनेंट 1 होता है तो हम उसको लिखते नहीं है, सीधा यहाँ पे x लिखा जाता है जिसको भी हम x का एक एक्सपोनेंट समझते हैं। तो इससे ये बात पता चली कि लीनियर का मतलब यहाँ पे जो हम ये चैप्टर के लिए कर रहे हैं वो ऐसी टर्म्स को समझने के लिए करेंगे जिसमें एक्सपोनेंट जो है वो 1 होता है, या तो दूसरे शब्दों में कहें तो x रेज टू 1 होता है। दूसरी बात आती है इक्वेशन। इक्वेशन मतलब इक्वेट करना, बराबर की हुई चीज जिसको आपने बराबर कर दी है उसको इक्वेशन कहते हैं। अब इक्वेशन से पहले एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि मान लो कि यहां पे लिखा है कि x प्लस 2 और x जो है वो आप कोई भी नंबर ले लो। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि x प्लस 2। अगर यहाँ पे हम x को अगर कोई नंबर मानते हैं तो इसका सीधा मतलब आप ये कर सकते हो कि ये नंबर जो है उसमें ये जो नंबर है उतना ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2। ये नंबर में ये नंबर ज्यादा है। वो ज्यादा है वो कहां से पता चला? यहां से प्लस है, मतलब कि वो 2 नंबर ज्यादा है। तो अगर कोई चीज को हमने ऐसे लिखा तो ये जो है यहाँ पे x प्लस 2 इसको हम एक्सप्रेशन कहेंगे। जो हमने शब्दों में बात कही थी कि कोई नंबर है उससे 2 ज्यादा ले लेना, तो ये हो गया एक एक्सप्रेशन। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखें कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो ये हो गया आपका इक्वेशन। क्या हो गया? ये हो गया इक्वेशन। मतलब कि यहाँ पे जो डिटेल दी गई थी उसको आपने इक्वेट कर लिया, इक्वल कर लिया। ये साइन आपको पता है ये इक्वल की साइन है, इसीलिए अब 2 बातें हमें पता चल गई। लीनियर इक्वेशन मतलब जहां पे आप इक्वेशन या कोई भी एक्सप्रेशन लोगे जिसके ऊपर एक्सपोनेंट जो है वो 1 होगा और दूसरा उसको इक्वेट किया होगा इक्वल की साइन और उसकी कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू आपको मिल रही होगी। वो वैल्यू फिर यहाँ पे कुछ भी मिल रही हो सकती है। 0 लिखा है, हो सकता है वहां पे और भी कोई नंबर आंसर में आ सकता है। ये चीज x कितना मिला है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल
के अंदर लीनियर और इक्वेशन का मतलब ये होता है। तो अब आप सीधे साधे शब्दों में कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो लिखा है x + 2 = 0, वो कैसा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। इसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और आगे विथ वन वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है? मैथमेटिक्स में अगर हम वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल मतलब कि मैथ्स में आप मान लो कि मैंने कहा कि 41, तो ये आपने ऐसे लिखा, चलो 41 लिखो, तो आपने यहाँ पे 41 लिख दिया। ये 41 जो है उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 41 ही होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा कि एक नंबर है, कोई भी एक नंबर, या फिर आप ले लो कि मेरी एज, जो मेरी एज है उसको आप x मान लो, तो आपने जो एज है उसको x माना है, मेरी एज को x माना है। लेकिन x मतलब कितना नंबर वो पता नहीं है, वो कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन x के लिए मैं कोई दूसरे व्यक्ति की अगर बात करूंगी उसकी एज, तो उसकी एज को आप x मान लो, तो वो दोनों की एज जो है उसमें फर्क आएगा। मेरे लिए ये x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, दूसरे कोई व्यक्ति के लिए x की वैल्यू दूसरी हो सकती है। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो चेंज हुई। वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सकती है, ऐसी टर्म्स, उसको हम कहेंगे वेरिएबल। तो यहाँ पे आप पूरा इसको अगर एक साथ कनेक्ट करके देखें कि लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो भी इक्वेशन में एक्सपोनेंट अगर एक ही है उसको इक्वेट किया गया है और उसमें एक ही वेरिएबल है। वेरिएबल जो है उसको हम कोई भी ले सकते हैं, x ले सकते हैं, आप y भी ले सकते हो, आप z ले सकते हो, आप a ले सकते हो, आप b ले सकते हो, आप c ले सकते हो, अल्फाबेट का कोई भी आप उसमें से कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, लेकिन वो स्मॉल में लेना होगा हमेशा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस टाइप के जो भी टर्म्स लेंगे आप इनको हम कहेंगे वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यू हर एक इक्वेशन के हिसाब से अलग अलग रहती है, इसीलिए हम इसको वेरिएबल कहते हैं। और एक चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है 3x, ये हो गया 3x। तो अब इसको समझना है, तो इसको ये पूरा जो मिलाता है उसको कहते हैं हम टर्म, इसको कहेंगे टर्म। ये हो गई एक टर्म। यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा 3x + 2 = 0। तो अब ये तो लीनियर इक्वेशन है, आपको पता है, लेकिन इसमें अब दो टर्म्स हैं, एक ये और एक ये। तो ये हो गई टर्म। अब ये 3x पे फिर से आते हैं। इसमें यहाँ पे जो 3 लिखा है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे जो 3 लिखा है, जो नंबर है x के आगे, उसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट। 3 जो है उसको कहेंगे कोएफिशिएंट। और x को क्या कहेंगे? अब आपको पता होना चाहिए, x को हम क्या कहेंगे? वेरिएबल। ये हो गया वेरिएबल। तो अब ये टर्म में 3 जो है वो कोएफिशिएंट है, x जो है वो वेरिएबल है। और दूसरी बात यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन हमें पता है कि अगर ये लीनियर है तो इसके ऊपर 1 ही एक्सपोनेंट होगा, तो वो उसकी हो गई डिग्री। ये हो गई टर्म लीनियर इक्वेशन। उसके आगे जो नंबर आता है वो कोएफिशिएंट है। चलो अब आप मुझे आंसर दो कि यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा -2/3y, तो इसमें कोएफिशिएंट कितना होगा? -2/3। ये जो है ये कोएफिशिएंट होगा। और y क्या होगा? वेरिएबल। अब आपको पता चल गया होगा कि ये होता है लीनियर इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल होगा। मैं और कुछ आपको एग्जांपल दूं, वो अलग अलग टाइप के। ये हो गया 2x + 5 = 0,
3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। फिर आता है 2/3 t प्लस 23 इज इक्वल टू 6। ये सब मैंने एग्जांपल लिखे वो लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल का है। इसे हम लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल कहेंगे। अब एक और बात, अगर मैंने ऐसा लिखा है यहाँ पे x² प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये लीनियर इक्वेशन बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे x जो है उसके ऊपर स्क्वायर लिखा है, उसका एक्सपोनेंट जो है वो 1 नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो ये भी आपने समझ लिया। अब जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं वो है सॉल्यूशन। मान लो आपको कहा जाए कि ये लीनियर इक्वेशन है, उसको आप सॉल्व करें, तो ये इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है उसकी मेथड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो आप ये इक्वेशन में सॉल्व करना मतलब कि x की वैल्यू निकालना। उसके लिए आप क्या क्या ऑपरेशंस करेंगे वो हम देखते हैं एक के बाद एक स्टेप वाइज। ये इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, उसके लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये 2x जो है वो साथ में है, यहाँ पे प्लस 5 लिखा है, तो मुझे सबसे पहले ये प्लस 5 को हटाना है यहाँ से। वो अगर मुझे हटाना है तो मैं उसको ऐसे हटाऊंगा 2x प्लस 5 माइनस 5। यहाँ पे हम करेंगे माइनस 5। यहाँ पे अगर मैंने माइनस 5 लिखा तो यहाँ पे भी माइनस 5 लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स में जो चीज हम यहाँ पे करते हैं वो यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, ताकि इसकी वैल्यू जो है वही बनी रहे। यहाँ पे जो x5 हमने माइनस किया तो मैंने यहाँ भी कर दिया। अगर कोई इक्वेशन में जरूरत पड़ी कि यहाँ पे मुझे ऐड करना है तो आपको यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमने क्या किया वो स्टेप भी मैं आपको ब्रैकेट में लिखता हूँ, बाय एडिंग -5 बोथ साइड। बोथ साइड पे आपने क्या किया, -5 को ऐड किया, या फिर दूसरे शब्दों में सब्ट्रैक्टेड -5 बोथ साइड। ये सभी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये आपको ब्रैकेट में लिखना है, इसका रीजन। अब ये +5 है, ये -5 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, +5 और -5 की वैल्यू कैंसिल हो जाती है। अब यहाँ पे क्या बचा, 2x इज इक्वल टू 0 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करना है आपको, तो यहाँ पे आंसर आता है -5, क्योंकि 0 में से कोई भी अमाउंट आप सब्ट्रैक्ट करो तो जो अमाउंट है वही आएगी। 0 में अगर कोई भी अमाउंट प्लस करो तो जो है वही आएगी। अब मुझे x अलग करना है, क्योंकि ये सॉल्यूशन चाहिए तो x की वैल्यू चाहिए मुझे। यहाँ पे x अगर अलग करना है तो अभी भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 2x है। ये 2x जो है इनको हम कैसे समझेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है 2x, इसका मतलब आप करोगे 2 × x। वो इसलिए कि मैथमेटिक्स में अगर कोई भी दो चीजों के बीच में साइन नहीं दी है तो आप हमेशा उसको मल्टीप्लाई ही समझेंगे। वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन में ही होता है अगर साइन नहीं दी है तो अब यहाँ पे पता है मुझे कि ये जो टर्म्स है वो है 2 × x। अब मुझे 2 यहाँ से निकालना है, अगर ये 2 यहाँ से निकल जाता है तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी और मैं ये इक्वेशन जो है वो सॉल्व कर दूंगा। तो उसके लिए मैं फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन करता हूँ। यहाँ पे आप लोग भी सोचो अपने माइंड में कि मैंने जो किया उसको ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे, आप बताओ कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ द साइड्स वी आर डिवाइडिंग बाय 2, मतलब 2 से दोनों साइड को हमने डिवाइड कर लिया। यहाँ
यहाँ पे क्या होगा, ये 2 और 2 कैंसलेशन हो जाएगा ऊपर नीचे, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। अब जो बचा है उसको लिख ले, तो हमें मिलता है x = -5/2। ये हो गया हमारा आंसर। ये आंसर हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। ये है इक्वेशन का सॉल्यूशन। ये वाला जो इक्वेशन यहाँ पे हमने लिखा था उसका ये सॉल्यूशन। अब पोज करके अगर चाहो तो ये जो लिखा है उसको आप लिख सकते हो अपनी नोट में। वीडियो को पोज कर दो और लिख लो, ताकि आपको इक्वेशन जो है वो कैसे सोल्व करना है वो पता चल जाएगा। मैं और एक इक्वेशन आपको सॉल्व करके बताता हूँ। थोड़ी अलग अलग तरीके की इक्वेशन हम लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि थोड़ा भी अगर चेंज करके आपको पूछा जाए तो वो आप कर सकते हैं। मान लो कि आपको यहाँ पे इक्वेशन दिया है, (3x - 16 = -5). ये दूसरा इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं। अब आपको पता चल गया है कि सबसे पहले क्या करना है। इक्वेशन सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू अलग से निकालना। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ दिख रहा है कि 3x के साथ 16 माइनस जुड़ा हुआ है, तो मैं सबसे पहला ऑपरेशन यहाँ पे ये करूँगा। -16 है, यहाँ पे मैं +16 लिख दूंगा। यहाँ पे -5 था, अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, +16। अब ये +16 लिख लिया मैंने दोनों, और क्या किया, बाय एडिंग 16 बोथ द साइड्स। वो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे जब आप सम करेंगे, बाय एडिंग 16 बोथ द साइड्स। अब ये -16 +16 कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे जो बचता है वो है 3x इक्वल की साइन, और यहाँ पे हम हिसाब करेंगे तो ये 16 जो है वो प्लस दिख रहा है, ये 5 जो है माइनस है। 16 में से हम 5 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें मिलता है 11। 16 सब्ट्रैक्ट 5 11। अब आगे सॉल्यूशन के लिए हमें पता है कि यहाँ पे x के साथ 3 है, तो इसके लिए नेक्स्ट ऑपरेशन में इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3 और ये 3 दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे बचता है उसको लिख ले, x = 11/3। ये हो गया हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन। ये दूसरे टाइप के और एक एग्जांपल दिया हुआ है। चलो और एक देखते हैं, फिर कुछ आप लोगों को भी ट्राई करने के लिए मिलेगा इक्वेशन। और इक्वेशन एक ले लेते हैं हम। आपको ऐसे दिया है, मान लो 0.5x + 0.2 = 0.7। ऐसे दिया है आपको, तो इसमें भी ऑपरेशन तो वही करना है। फर्क सिर्फ यही है कि पहले जो आपको नंबर दिए थे उससे ये थोड़े अलग डेसिमल वाले नंबर है। तो इसमें आप कैसे करोगे, इसके लिए भी सबसे पहले आपको वही चीज करनी है जो हम आगे करते आ रहे थे। 0.5x को ऐसे ही रखेंगे, प्लस 0.2 यहाँ पे इसको निकालना है, तो यहाँ पे हम -0.2 कर देंगे। यहाँ पे भी 0.7 - 0.2। 0.2 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है, तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये 0.2 प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे जो बचता है वो है 0.5x। अब यहाँ पे हिसाब कर लेंगे, 0.7 - 0.2। डेसिमल के जो सब्ट्रैक्शन है वो आपने आगे सीखे हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को गलती हो रही है, ये नंबर छोटा है तो आप जल्दी से कर लोगे, लेकिन कोई बड़ा या डिफिकल्ट नंबर दिया तो उसको आप रफ में ऐसे सब्ट्रैक्शन करके करें। 7 - 2 will be 5, डेसिमल का डेसिमल 0 - 0, ये आता है 0.5। ठीक है, अब ये छोटा नंबर था तो कैसे ही कर लेते हैं डायरेक्टली, लेकिन अगर यहाँ पे कभी बड़ा नंबर दिया है और आपको लगे कि ये मिस्टेक होने के चांसेस है, तो आप रफ में उसको फटाफट डेसिमल के सब्ट्रैक्शन से कर लें। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दो चीजें मुझे मिली, इसमें अब और भी मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो अब आप सबको पता चल गया है कि यहाँ पे 0.5
ये 0.5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये 0.5 और ये 0.5 कैंसिल हो जाता है। तो अब x इज इक्वल टू, चलो अब आप लोगों को आंसर देना है। यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ सकता है? अगर यहाँ पे ऊपर भी 0 पॉइंट था, नीचे भी 0 पॉइंट था, अगर ये दोनों कट हो गए तो आंसर आप क्या लिखोगे यहाँ पे? 1, क्योंकि जब डिवीजन में सब कैंसिल हो जाता है तब 1 आंसर हमेशा होता है। ये हो गया एक अलग टाइप का इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन। एक और हम फ्रैक्शन वाला इक्वेशन ले लेते हैं कि उसको कैसे सोल्व करना है। मान लो अगर आपको ऐसे दे दिया 3/2y - 6 इज इक्वल टू 32, ये इक्वेशन को सॉल्व करो, ऐसा अगर आपको कहा गया है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप -6 दिख रहा है सबको, वो हो गया 3/2y लिखेंगे, -6 कर लिया, यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? +6। अगर यहाँ पे +6 किया है तो यहाँ पे भी हमें ऐड करना पड़ेगा +6, ताकि दोनों की वैल्यू बनी रहे। अब जैसे आगे देख चुके हैं -6 + 6 कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म जो है इसको आप यहाँ पे पूरी फिर से लिखोगे। अब इनका हिसाब कर लोगे, 32 + 6 इनको जोड़ लोगे, ये हो गया 38। ठीक है, अब आती है बात यहाँ की। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अगला स्टेप क्या करेंगे? यहाँ से थोड़ा सा चेंज मिलता है, ये जो अमाउंट है इससे। इसके लिए हम देखो यहाँ नीचे क्या दिख रहा है? 2। ठीक है, इसको हटाना है। आपको पता है फिर 3 को भी हटाना है, लेकिन 3 को कैसे हटाना वो तो आपको आता है, अगले लेक्चर में आप देख चुके हो। यहाँ पे 2 को भी हटाना प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं एक स्टेप कर रहा हूँ, वो आप ध्यान से देखें। 3/2 y × 2, यहाँ पे 38 × 2। मैंने क्या किया? बोथ द साइड 2 से मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ द साइड। तो यहाँ पे ये 2 और ये 2 जो है कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल हो जाता है? क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन में एक दूसरे की, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होता तो आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन में है तो आप कैंसिल ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे ये 3y ही बचा, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो गया। अब 38 2 हो जाएगा 76, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लिया।